तो इससे पहले NaCl एंड CaCl टाइप स्ट्रक्चर हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, वो है ZnS टाइप स्ट्रक्चर। ZnS की दो टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे हम जिंक ब्लेंड और वुडजाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें से हमें सिर्फ जिंक ब्लेंड पढ़ना है, क्योंकि बाकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। जो छोटा सा डिफरेंस होगा, माइनर सा डिफरेंस, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के बारे में। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर देखो, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि एनायन हमेशा साइज बड़ा होगा, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा। तो कैटायन हमेशा वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होगा और एनायन हमेशा लैटिस बनाएगा। वो लैटिस सीसीपी लैटिस हो सकता है, एचसीपी हो सकता है, सिंपल हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, कोई सा भी लैटिस हो सकता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में S-2 आयन की, जो कि S-2 यहाँ पर कौन सा अरेंजमेंट है, सीसीपी लैटिस में यहाँ पर अरेंजमेंट करेगा। तो इस सीसीपी लैटिस के अरेंजमेंट को मैं इस डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो अरेंजमेंट है, इसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, एटम्स यहाँ पर कॉर्नर्स पर एंड फेस सेंटर पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास S-2 का अरेंजमेंट हुआ। S-2 अब हमें अरेंज करना है यहाँ पर Zn+2। तो Zn+2 के स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना। Zn+2 के लिए लिखा हुआ है एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड और 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब है कि पास पास में टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक छोड़ के एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो हम बात कर सकते हैं कि एक छोड़ के एक टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होगा। सबसे पहले मैं क्यूब नंबर दे देता हूं कि हम कौन से क्यूब की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4, ये 4 क्यूब हुए और 4 क्यूब इसके नीचे है, तो नंबर दिए मैंने 5 6 7 8। ये टोटल 8 क्यूब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली सरफेस पर बनाए हैं और ये नीचे वाली सरफेस पर। तो हम बात कर रहे हैं नंबर 1 क्यूब के सेंटर में जो हमारे पास वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, वो मैं यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब जब अगर 1 के सेंटर में रख दिया, तो ना तो वो 2 पर अगला टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा, ना 4 पर मिलेगा, जो कि इसके अलोंग है। हमें मिलेगा इसके डायगोनली, मतलब 3 पर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मैं 3 के सेंटर में यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड रख रहा हूँ। ठीक है, अब जब 3 के सेंटर में मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब Zn+2 रख दिया, तो अब 3 से जस्ट नीचे हमारे पास 6। तो इस 6 पर टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं मिल सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डायगोनली मिलने की। तो यहाँ पर जब 6 पर नहीं मिलेगा, तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ मिल सकता है, या तो 5 पर या 7 पर। तो मैं 5 के सेंटर में यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड रख रहा हूँ। ये मैंने 5 के सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड रखा। जब 5 के सेंटर पर रखा, तो ना तो हमें 6 पर रखना है, ना 8 पर रखना है, जो कि इसके बिल्कुल पास में। हमें रखना है इसके डायगोनली 7 पर। ठीक है, तो 7 पर मैंने ये टेट्राहेड्रल वॉइड रख दिया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। हमें करना क्या है, हमें कोई सा भी एक पहले क्यूब सेलेक्ट कर लेना है और उसके जस्ट डायगोनली जो क्यूब आ रहा है, उसी पर टेट्राहेड्रल वॉइड रखना है। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड होने चाहिए थे यहाँ 8, है कितने टोटल, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। तो यही मतलब है एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का और 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का, आधी पोजीशन पर यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास देयर आर 4 एनायंस एंड 4 कैटायंस इन यूनिट सेल। सो देयर आर 4 फॉर्मूला यूनिट्स। अब देखो यहाँ पर अगर हम सीसीपी लैटिस की बात करें, तो सीसीपी लैटिस किससे मिलके बना हुआ है, सीसीपी लैटिस S-2 से मिलके बना हुआ है। मतलब एनायन कितने हुए, एक सीसीपी लैटिस में टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, Zn+2 की बात करें, तो Zn+2 कितने हैं, हमें दिखाई दे रहा है टोटल 4 ही टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो 4 हमारे पास Zn+2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने फॉर्मूला यूनिट्स है हमारे पास, टोटल 4 फॉर्मूला यूनिट आ रहा है। फॉर्मूला होगा Zn4S4, जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला Zns, जिसे हम बोलेंगे Z=4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टचिंग कंडीशन के लिए। तो टचिंग कंडीशन देखो किस तरीके से होगी। टचिंग कंडीशन, कैटायन और एनायन एक दूसरे को किस तरीके से टच कर रहे हैं। मैं एक बॉडी डायगोनल की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं एक बॉडी डायगोनल ले रहा हूँ जो क्यूब 3 के कॉर्नर से स्टार्ट होके क्यूब 8 के कॉर्नर तक आएगा।
ये एक बॉडी डायगोनल यहाँ पर आया, ठीक है। अब इस बॉडी डायगोनल पर हम देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस ये होगी √3/4a, ठीक है। पहले भी देखो मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। अगर ये बॉडी डायगोनल है तो एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होंगे जो सीसीपी लैटिस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये बॉडी सेंटर हुआ बीच में, बिल्कुल। अब हम बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल ये होती है हमारे पास सॉरी बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस है √3a। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये इसकी 1/4 होगी, क्योंकि ये बॉडी सेंटर से भी बिल्कुल हाफ आ रहा है, देख सकते हैं हम लोग 1/4 डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/4a। तो इस तरीके से यहाँ से भी पता लग रहा है कि कॉर्नर से और इस टेट्राहेड्रल वॉइड तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगी हमारे पास √3/4a। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग एक r माइनस ये और एक r प्लस ये, r प्लस r माइनस इक्वल टू √3/4a, ये हमारे पास टचिंग कंडीशन होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो Zn+2 टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होता है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आया 4। S-2 की अगर हम बात करें तो S-2 कॉर्नर पर प्रेजेंट है, एक सेकेंड, S-2 कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ये कॉर्नर पर। इस कॉर्नर को टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर सकते हैं, लेकिन उन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से 50% पार्ट पर ही Zn+2 प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारी ZnS की कंडीशन है, 50% पार्ट पर ही ये ZnS प्रेजेंट है। तो 8 का 50% पार्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, मतलब S-2 को टोटल 4 ही Zn+2 ने कवर किया हुआ है। तो रेशो क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज 4:4 अरेंजमेंट। ये हमें याद रखने हैं, 6:6 किसका होता है, 8:8, 4:4 किस किस के होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स हम यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके अदर एग्जाम्पल्स BEO, BES, CAO, AGI, CUCL, CUBR एंड CUI, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो हमने ये जो बात की थी, ये की थी जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी हमारे पास वुड साइड स्ट्रक्चर। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर S-2 ने CCP लैटिस कवर किया था और इस स्ट्रक्चर में S-2 HCP लैटिस कवर करेगा। सिर्फ इतना माइनर सा डिफरेंस है। बाकी Zn+2 दोनों ही केस में 50% टेट्राहेड्रल वॉइड पर ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। वैसे जो मेन स्ट्रक्चर है वो सिर्फ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, इसी से अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए, यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर या CaF2 टाइप, ठीक है। इसे हम AB2 टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, AB2 टाइप। ये वही स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैं अभी तक बोलता आ रहा था कि एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर हमारे पास आएगी, और उस एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक्सेप्शन क्या है वो बात करते हैं। सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोगों ने क्या माना था, सभी स्ट्रक्चर के अंदर हमने एनायन का साइज बड़ा माना था और कैटायन का साइज छोटा माना था। लेकिन ये इकलौती ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें कैटायन का साइज बड़ा होगा और एनायन का साइज छोटा होगा, ठीक है। मतलब जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर कैटायन एनायन से बड़ा होता है वो स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इस फ्लोराइड स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, इसमें जो कैटायन का अरेंजमेंट होगा वो होगा CCP अरेंजमेंट, और जो एनायन का अरेंजमेंट होगा वो होगा सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पर, ठीक है। तो अब इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एटम्स को अरेंज कर देता हूँ। ये जो हमारे पास अरेंजमेंट होगा ये होगा एनायन का, एनायन यहाँ पर है F-, ठीक है। और ऑरेंज कलर में जो अरेंजमेंट होगा ये होगा कैटायन का, और कैटायन यहाँ पर है Ca+2। तो अब यहाँ पर हम एटम्स का अरेंजमेंट करते हैं। देखो Ca+2 को हमें रखना है CCP लैटिस पर, तो CCP लैटिस पर हम ये अरेंजमेंट अब रख रहे हैं,
ये कॉर्नर एंड फेस सेंटर पर हमने ये अरेंजमेंट यहाँ पर रख दिया। अब हम बात कर रहे हैं एनायन की। एनायन कहाँ पर प्रेजेंट है? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब जितने भी यहाँ टोटल 8 क्यूब हैं, तो 8 क्यूब के टेट्राहेड्रल वॉइड पर यहाँ पर अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट अरेंजमेंट हुआ। अब हम बात करें इसके फॉर्मूला यूनिट की, तो कैटायन है सीसीपी लैटिस पर, मतलब अगर कैटायन n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होता है, और सीसीपी लैटिस का हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CA4F8, जिसे हम 4CaF2 फॉर्मूला यूनिट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से 4 फॉर्मूला यूनिट निकल के आई, तो इसे हम बोलेंगे Z=4। टचिंग कंडीशन की अगर बात की जाए तो देखो, टचिंग कंडीशन में एक बार फिर से हम बात करेंगे यहाँ पर बॉडी डायगोनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो भी एटम्स टच हो रहे हैं वो सभी बॉडी डायगोनल से टच हो रहे हैं, और हमने बॉडी डायगोनल के इस तरीके से एटम को अरेंज किया है। देखो कुछ इस तरीके से। यहाँ जो एटम होगा वो इस बॉडी डायगोनल पर इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो इस बॉडी डायगोनल पर अगर हम देखें तो इस पर ये 2 कॉर्नर एटम है और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, एक ये टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दूसरा ये टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो इसकी कंडीशन इससे पहले वाली स्ट्रक्चर में ZNS स्ट्रक्चर में मैं बता चुका हूँ। बॉडी डायगोनल पर ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है हमारे पास बॉडी डायगोनल का 1/4 पार्ट, मतलब √3/4a। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास r प्लस r माइनस इक्वल टू √3/4a। ठीक है, अरेंजमेंट की बात करें तो देखो, कैटायन का अरेंजमेंट अगर हम बात करें तो कैटायन प्रेजेंट है यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, सॉरी, कैटायन प्रेजेंट है यहाँ पर कॉर्नर पर, और कॉर्नर टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड से कवर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 8। और हम एनायन की बात करें तो एनायन प्रेजेंट है यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो अरेंजमेंट हुआ हमारे पास 8:4 अरेंजमेंट। अदर एग्जांपल्स हमारे पास CaF2, CaCl2, SrF2, SrCl2, BaF2, BaCl2, इस तरीके से इस सेम स्ट्रक्चर वाले हो सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स में एंटी फ्लोराइड टाइप। इस एंटी फ्लोराइड टाइप को हम A2B टाइप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इस A2B टाइप स्ट्रक्चर मतलब एंटी फ्लोराइड इसका नाम ही इस वजह से है कि ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर का जस्ट अपोजिट पार्ट है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल केस ऐसा है जिसमें कैटायन को हम एनायन से बड़ा मानते हैं। ठीक है, अब ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में फिर से हमारे पास कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी, मतलब यहाँ पर एनायन बड़ा होगा, कैटायन छोटा होगा। और अगर एनायन बड़ा हुआ तो एनायन अरेंज करेगा सीसीपी लैटिस, और कैटायन आएगा सभी टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। एंटी फ्लोराइड में अगर ध्यान दिया होगा तो ये जस्ट उल्टा होता था, उसमें कैटायन सीसीपी लैटिस पर आता था और एनायन टेट्राहेड्रल वॉइड पर आता था। तो हमने क्या किया, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैटायन और एनायन की पोजीशंस को आपस में बदल दिया। अगर पोजीशंस को आपस में बदल देंगे तो वही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी हमारे पास, एंटी फ्लोराइड। तो यहाँ पर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया। करना क्या है, उसमें कॉर्नर और फेस सेंटर पर रखने हैं हमें नेगेटिव्स, और टेट्राहेड्रल वॉइड पर हमें रखना है पॉजिटिव्स, मतलब कैटायन। अब अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एटम्स की, तो कैटायन प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड पर, और एक सीसीपी यूनिट सेल में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो 8 कैटायन होंगे, और सीसीपी यूनिट सेल में टोटल 4 एटम्स होते हैं, तो 4 एनायंस हो जाएंगे। फॉर्मूला होगा हमारे पास Na8O4, मतलब 4 Na2O। तो यहां से बनेगी हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूला यूनिट, मतलब Z=4। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो जैसा कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर में था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि कैटायन की जगह आया एनायन एंड एनायन की जगह आया कैटायन। तो वो था हमारे पास 8:4 अरेंजमेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4:8 अरेंजमेंट। बाकी बात है टचिंग कंडीशन की, तो टचिंग कंडीशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर और बॉडी डायगोनल की पोजीशन तो अभी भी सेम वैसी है।
तो टचिंग कंडीशन क्या होगी हमें डायरेक्ट देख लेनी है, याद कर लेनी है, ये R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू √3/4a। तो यहाँ पर हमारे पास 5 टाइप की टोटल आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इन स्ट्रक्चर्स का हम एक बार फिर से शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली स्ट्रक्चर आती है हमारे पास रॉक सॉल्ट, मतलब NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl टाइप स्ट्रक्चर में सभी Cl- आयन कहां पर होंगे, कॉर्नर्स पर। ये कॉर्नर्स पर Cl- है। और Na+ आयन सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर किए होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर होते हैं, सभी एज सेंटर और बॉडी सेंटर पर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन हम पहले ही लेक्चर्स में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो NaCl में Cl- एनायन रखना है हमें कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर पर, और कैटायन रखना है हमें सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। टोटल फॉर्मूला यूनिट्स 4। Na+ का सबसे नियरेस्ट एटम होगा हमारे पास 6Cl- और सेकंड नियरेस्ट एटम होगा 12Na+, ठीक है। वाइस वर्सा Cl- के लिए भी सेम ऐसा ही रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो होगा हमारे पास 6:6, और टचिंग कंडीशन रहेंगी हमारे पास ये जो यहाँ पर लिखी हुई है टचिंग कंडीशन, ये हमें याद कर लेनी है। डायग्राम बना के मैं पहले समझा चुका हूँ, शॉर्ट में समझा रहा हूँ तो अभी फिर से नहीं बताऊंगा, हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसे देख सकते हैं फिर से। ये हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। NaCl के बाद आती है हमारे पास CsCl टाइप स्ट्रक्चर। CsCl टाइप स्ट्रक्चर है हमारे पास कंप्लीटली BCC, जिसमें कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है Cl- ने, ओनली कॉर्नर्स को। और Na+ प्रेजेंट है हमारे पास बॉडी सेंटर पर। तो CS+ प्रेजेंट है हमारे पास बॉडी सेंटर पर। तो CS+ आयन प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड Cl- आयन प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। टोटल फॉर्मूला यूनिट यहाँ पर 1 होगी, तो Z=1। टचिंग कंडीशन के लिए मैंने बता दिया कि ये बॉडी डायगोनल है, और बॉडी डायगोनल का डायग्राम कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है। रेशो होगा यहाँ पर 8:8 अरेंजमेंट। ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, टचिंग कंडीशन, रेशो, फॉर्मूला यूनिट एंड पोजीशन, यही पॉइंट्स हमें यहाँ पर याद रखने होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास यहाँ ZnS या जिंक ब्लेंड बोले। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में S-2 आयन CCP लैटिस बनाएगा एंड Zn+2 50% टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट होगा। और 50% कैसे, एक छोड़ के एक टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट होगा, डायग्राम से बना के समझा चुके हैं। टोटल फॉर्मूला यूनिट है यहाँ पर 4। टचिंग कंडीशन बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, R++R- इक्वल टू √3/4a। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 4 होगा, तो अरेंजमेंट होगा 4:4 एंड यहाँ पर ये एग्जांपल्स गिवन है। इसके बाद है फ्लोराइट स्ट्रक्चर। फ्लोराइट स्ट्रक्चर बताया कि इसे फ्लोराइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कैटायन का साइज एनायन के साइज से बड़ा है। कैटायन यहाँ पर एनायन से बड़ा हो जाता है, इसलिए इसे फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो कैटायन को हम अरेंज करेंगे CCP लैटिस पर, और एनायन को अरेंज करेंगे हम सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पर, ठीक है। अगर सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पर अरेंज करेंगे तो रेशो होगा हमारे पास 4:8, और 4 कैटायन होंगे और 8 एनायन होंगे, तो 4 फॉर्मूला यूनिट यहाँ से निकलेगा। तो Z=4। अरेंजमेंट होगा हमारे पास 8:4 कैटायन टू एनायन रेशो, और टचिंग कंडीशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉडी डायगोनल R++R- इक्वल टू √3/4a, और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसके बाद है एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, जो कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर का जस्ट उल्टा है। मतलब यहाँ पर कैटायन होंगे सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में, और एनायन होंगे ऑल CCP लैटिस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैटायन और एनायन 8 कैटायन एंड 4 एनायन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से निकलेगी हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूला यूनिट। तो Z= हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर Z=4, ठीक है। एंड कैटायन टू एनायन कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, एंड एनायन कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, और टचिंग कंडीशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हमें पोजीशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, अरेंजमेंट का रेशो और Z की वैल्यू यहाँ पर विद टचिंग कंडीशन अच्छे से याद रख लेनी है। यहीं से हमारे पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं।